नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। सतना में खाद की कालाबाजारी का खुलासा हुआ है। किसान और दुकानदार की बातचीत वायरल हो रही है। जिंक के साथ 480 रुपए में खाद मिलेगी। दुकानदार ने कहा बिना जिंक के खाद नहीं मिलेगी। खाद का सरकारी दाम 350 रुपए है। किसान ने यह बात कही है। दुकानदार ने कहा कि 350 में खाद के पूरा ट्रक वो ले लेंगे। तो ये एक तरीके से पूरी बातचीत वायरल हो रही है। बड़ी खबर सतना से हम आपको बता रहे हैं, जहां खाद की कालाबाजारी का खुलासा हुआ है। किसान और एक दुकानदार की बातचीत वायरल हो रही है। जिंक के साथ 480 रुपए में खाद का रेट है। दुकानदार ने यह बात कही। दुकानदार ने कहा कि बिना जिंक के खाद नहीं दिया जाएगा। तो 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें हरदा, सतना, भिंड से हैं। यूरिया खाद के लिए किसानों का हंगामा, लाइन लगी है लंबी और देखिए परेशान है किसान। तो उधर सतना में खाद की कालाबाजारी का आरोप लग रहा है। हमने आपको बताया कि एक दुकानदार किसान में बातचीत वायरल हो रही है। उधर भिंड में लाइन में लगे किसानों पर लाठीचार्ज हुआ। एक कांस्टेबल ने लाठी चलाई, जिस पर कार्रवाई भी की गई है। तो एक तरफ लंबी लाइनों में खाद के लिए लगने को किसान परेशान हैं, मजबूर हैं, तो दूसरी तरफ उन पर लाठियां भी पड़ रही हैं। ये इसी मध्य प्रदेश में हो रहा है। लाइन में खड़े पुलिस की लाठियां खा रहे ये अन्नदाता हैं। इनका कसूर सिर्फ इतना है कि ये अपनी फसलों के लिए प्रशासन से खाद की मांग कर रहे हैं, ताकि उनके खेतों में फसलों की अच्छी पैदावार हो और खेती की लागत निकल सके। ये किसान खेतों में पसीना बहाते हैं तो हमें घर बैठे अनाज उपलब्ध हो पाता है, लेकिन ये क्या, प्रशासन ने इन्हें खाद तो नहीं दिया और बिना किसी वजह से इन पर लाठियां जरूर बरसा दी गई। तस्वीरें भिंड के लहार की है, जहां पुलिस की इस बर्बरता से 6 किसान चोटिल हुए हैं, जिसे वो कुछ इस तरह से बयां भी कर रहे हैं। किस चीज की लाइन में लगी थी? खाद बढ़ रहा था सर, यूरिया। खाद मिलेगी आपको? खाद है तो मिल नहीं रहा, डंडा और बज रहा है किसानों में। हाँ, पुलिस वालों है को वो लठा बजा रहा हो तो पब्लिक पे काय के लिए बजा रहा था लठा? खाद के लाने आदमी खड़े थे तो वो लठ दे रहा हो तो आदमी में। अच्छा, हाँ। कुछ बात हो गई थी? कुछ बात नहीं होती, खाली खड़े रहते आदमी वहाँ। लठ मारे है कि खाद हाथ तो छोड़ो, वो गाली गलौज करी। किसने किया? वो तो आधार कार्ड जी चल रही है। किसने किया? पुलिस वालों ने। काय के पीछे मारा? हाथ के पीछे। हालांकि एनडीटीवी ने जब इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो उसका असर भी हुआ। भिंड एसपी ने पुलिस के इस हरकत को पुलिस रेगुलेशन के विपरीत बताया और किसानों पर लाठी चलाने वाले हेड कांस्टेबल राम राजा गुर्जर को निलंबित कर दिया। तो वहीं बात सतना की करे तो यहाँ 2 तस्वीरें सामने आई है। इसमें पहली तस्वीर देवरा सहकारी समिति की है, जहाँ एक तरफ किसान खाद की किल्लत से परेशान हैं, तो वहीं खाद विक्रेता ज्यादा कीमत पर खाद को बेच रहे हैं। किसानों से खाद के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। वहीं दूसरी तस्वीर किसानों के हंगामे की है। दरअसल सतना में खाद की कमी को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित किसानों ने सतना पन्ना रास्ते को जाम कर दिया, जिससे सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतार लग गई। किसान सुबह से ही सिविल लाइन के खाद गोदाम में लाइन में लगे हुए थे, लेकिन जब उन्हें खाद नहीं मिला तो उनके सब्र का बांध टूट गया और सड़क पर हंगामा कर विरोध जताया। मेरे गांव में इन्होंने 500 किसी से 500 लिया, किसी से 400 लिया, ऐसा यानी कि 10-20 लोगों को 2-2 बोरी, और उन्होंने ही पैसा लिया। सुरेश गौतम जी ने ही पैसा लिया, न कि कोई किसान ने लिया, न कि किसी अन्य की किसान अपने परमिट से बेच रहा हो। बाकी पूरे ट्रैक्टर कारीगो ही चले गए। देवरा गांव में, देवरा, मिर्ती और बांका में 3 पंचायतों की यहाँ सोसाइटी है। इन पंचायतों में बांका में 1 बोरी खाद नहीं गई। 40 बोरी का परमिट था, उनका 80 बोरी का बना के भेजे। श्रीमान जी, यहाँ सोसाइटी है, समिति है, यहाँ पूरी बैठक की व्यवस्था लिखा पड़ी कि हमने आज से 5-6 साल में कभी भी नहीं देखा कि समिति प्रबंधक यहाँ कभी साल खंड में 1 दिन आ गया हो। एक तरफ सरकार प्रदेश में खाद की कमी न होने का दावा कर रही है, तो वहीं जगह जगह से खाद के लिए परेशान होते किसानों की तस्वीर सामने आ रही है। सवाल ये उठता है कि अगर सरकार का दावा सही है तो खाद जा कहाँ रहा है? खाद की हो रही कालाबाजारी पर रोक क्यों नहीं लग रही है? क्यों किसानों को खाद के लिए लाठियां खानी पड़ रही है? एनडीटीवी के लिए सतना और भिंड से ज्ञान शुक्ला के साथ दिलीप सोनी की रिपोर्ट।
तो भिंड में खाद की कमी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने किसानों पर लाठीचार्ज की निंदा की है। कांग्रेस का प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप। पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा, प्रदेश में खाद की भारी कमी है, पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जिले सहित समूचे प्रदेश में खाद की भारी कमी है। किसान परेशान है। रबी की फसल उनकी लगातार बारिश से बोई नहीं जा सकी। अब धान की फसल जो है उसके लिए यूरिया और सरसों की बुवाई चालू हो गई है, उसके लिए भी यूरिया की सख्त ज़रूरत है। किसान परेशान है। सरकार लगातार किसानों की आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है। किसान जब इकट्ठे होकर सोसाइटी में जाते हैं तो पुलिस के द्वारा निरंकुश से किसानों को पर लाठीचार्ज किया जाता है। किसान घायल होते हैं। हमारी सरकार से मांग है कि आप तत्काल व्यवस्था करें। जिस पुलिस वालों ने इस घटना में लाठीचार्ज किया उन पर कठोर कार्रवाई हो। केवल नंबर कोई सज़ा नहीं है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए, ये हमारी मांग है। और खंडवा से इस वक्त मेरे सहयोगी निशात मोहम्मद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निशात, इतने दिन बीत गए, खाद की सप्लाई रेगुलर हो पाई है या तस्वीरें वही हैं, हालात वही हैं? बिल्कुल, देखिए खाद का संकट जो है प्रदेश में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, मगर सरकार जो है वो कहती है कि हमारे पास पर्याप्त खाद है, मगर खाद की जो किल्लत है वो किसान जो लाइन में लगे हैं वो बताते हैं कि खाद की इतनी किल्लत है कि वो रात रात से लाइन में लगे रहते हैं। उनके 2-2 दिन लाइन में लगने के बाद भी उन्हें खाद नहीं मिल पाता है। अभी भी जिस तरह से हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं कि भिंड हो, लाहार हो या सतना हो या खंडवा या हरदा हो, सभी जगह जो किसान है वो परेशान नजर आ रहे हैं। उनको खाद नहीं मिल पा रही है। हम हरदा की बात करें तो अभी तक जो है 850 मैट्रिक टन खाद जो है आ चुका है। उसके बावजूद भी जो है वहाँ किसान भी लाइन में लगे हैं। उनकी जो है खाद की समस्या जो है वो खत्म नहीं हो पा रही है, पूर्ति नहीं हो पा रही है। प्रशासन कह रहा है कि जब रेक आया है हमने किसानों को सूचना नहीं करी थी, दूसरे दिन उन्हें बांटा जाता, मगर किसान पहले ही आ गए। अब ये जिसकी जरूरत है वो तो वही बता सकता है कि उसे जब जरूरत है, जब उसे खाद मिलना चाहिए, मगर प्रशासन जो है अपनी सुविधा के हिसाब से उसका वितरण करना चाहता है। और कहीं ना कहीं जो है दोनों में विरोधाभास हो जाता है। किसान जब खाद लेने जाता है उसे मिल नहीं पाता है तो वो उसका गुस्सा भी जायज है क्योंकि उसकी फसल खराब हो रही है। जब हम लोग खेतों में जाते हैं तो खेतों में देखते हैं कि जो उनकी बोई हुई फसल है, एक तो ऊपर से जो बारिश हो रही है, बारिश के कारण वो परेशान है, ऊपर से उनके खाद नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में उनकी परेशानी और डबल हो जाती है। निशात, तो जो इतनी बड़ी रैक आई है आपने बताया, तो ये अभी तक वितरित नहीं हुई है या खत्म हो गई? किसान क्यों परेशान है? जो 850 मैट्रिक टन जो खाद जो आया है हरदा में वो बटा भी है, मगर जो पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, जितनी उनकी उम्मीद है कि हमें सब सारे जो किसान हैं उनको बराबर से मिल पाए, वो खाद जो है अभी तक मिल नहीं पाया है। कम से कम अभी ये मान के चलिए कम से कम 250 से 300 मैट्रिक टन खाद की भी और आवश्यकता है, जब जाके स्थिति यहाँ पर काफी सामान्य सी होगी, मगर वो खाद अभी तक मिल नहीं पाया है, जिसके कारण किसान जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं। निशात, मैं लौट रहा हूं आपके पास। इस वक्त भिंड आपको लिए चल रहा है, जहां मेरे सहयोगी दिलीप सोनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप इस वक्त खाद खरीदी केंद्र के बाहर ही मुझे नजर आ रहे हैं। दिलीप, भिंड में तो गजब स्थिति है। एक तो किसानों को खाद नहीं मिल रही, किसान लाइन में लगने को मजबूर है, ऊपर से खाद मांग रहे, किसानों को लाठियां मिल रही हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरह से खाद संकट जो लगातार गहराता जा रहा है, किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पा रहा है। जो अधिकारी जो नेता है, जो मंत्री जो दावा कर रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में खाद है, उसके बावजूद किसान परेशान है। घंटों लाइन में लगने के बावजूद भी उनको खाद नहीं मिल रहा है। भूखे प्यासे इस पर ताजा जो तस्वीर तो लाहौर के बीच सामने आई थी, जिस तरह से खाद की जो लाइन में लगे हुए थे जो किसान वो केवल खड़े हुए थे लाइन में लगे, उनको बैठाने के लिए जो पुलिस मौजूद थी, पुलिस ने चल पर लाठियां बांधी, तो जो किसान थे उनको कई आधा दर्जन किसानों को चोटें भी आई। हालांकि जो वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद
जो पूरी जो खबर है एनडीटीवी ने बड़े विस्तार से दिखाई थी। इसके बाद उसको जो एसपी जो अशोक यादव है उन्होंने इस पूरे मामले को संज्ञान लिया था। इसमें जो आरक्षक था उसको तुरंत निलंबित कर दिया गया था, लेकिन उनकी खास की जो स्थिति अभी भी वही बरकरार बनी हुई है। किसान परेशान है, लेकिन उनको सस्पेंड तो कर दी, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। लेकिन उस पर राजनीति जमकर खूब हो रही है। डॉक्टर गोविंद सिंह है जो पूर्व उनका प्रतिपक्ष है, उन्होंने इसमें जो पूरी सरकार को भी घेरा, उन्होंने इस पूरी घटना की निंदा की है। उनका कहना है कि जिस तरह से जो किसानों पर जो लाठियां बरसाई गई है वो काफी निंदनीय है। सरकार को इसका ध्यान रखना चाहिए और इसमें जो किसान जो परेशान हो रहे हैं उनको खाद उपलब्ध कराना चाहिए। जो रबी की जो फसल है उसमें बता रहा गेहूँ और सरसों यूरिया की कृषक आवश्यकता बढ़ती है, लेकिन उसको किसानों को अगर समय पर खाद नहीं मिला तो आगे वो उनके भविष्य दिक्कत हो रही है किसानों के लिए। दिलीप, एक बार जरा किसानों से बात करने की कोशिश कीजिए, उनसे पूछिए कि कल जो लाठी वाला जो तस्वीरें सामने आई थी ये कितना परेशानी भरा है, ये उसको कैसे देखते हैं वहां के किसान? ये बिल्कुल मैं आपको बात करवाऊंगा। यहाँ पर जो किसान जो मौजूद है, हम जो पुरानी जो गल्ला मंडी है वहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर जो किसानों की जो लाइन है, इनको जो टोकन तो मिल चुका है। टोकन के बाद इनकी जो खाद की जो पर्चियां यहाँ पे काटी जाती है उसके लिए, तो कल शाम को 7 बजे से जो किसान यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं पल्लियों पर पूरी इन्होंने पूरी रात बिताई है और यहाँ पर लेट गए अब वो खाद का इंतजार कर रहे हैं। उनको जो पर्चियां मिलेंगी, पर्चियां मिलने के बाद खाद की गोदाम पर जाएंगे। हम किसानों से बातचीत करते हैं। बताइए दादा, कब से बैठे हुए आप? 8 बजे के। क्यों खाद नहीं मिला आपको? यही तो समस्या है, खाद की समस्या है। घर पर किसी ने किसी को छोड़ने है, कोई चोरी कर ले या फसल चोरी की है वो खाए या कौन जवाब देगा? आप बताइए कब से? रात के 8 बजे। रात को 8 बजे से। तो क्या खाद नहीं मिला आपको? अरे पुलिस लाठियां बांध रही है। लार का वीडियो जो सामने आया था, किसान को खाद के लिए लाइन में लगा हुआ था, खाद नहीं मिला उसको। लार की तस्वीर सामने आई थी, किसान लाइन में लगा हुआ था खाद के लिए, तो खाद नहीं मिला था और लाठियां पुलिस की मिली। क्या कहना चाहते हैं आप? आए तो मांगते कहते ही नहीं और भी जो किसान है वो बहुत चुके हैं, उनसे किस तरह से यहाँ पर जो किसान है लाइन में लगा हुआ है, धक्का मुक्की कर रही है। जाहिर बात है। और ये तस्वीरें क्यों हैं? क्योंकि खाद नहीं, अगर खाद होती तो ये स्थिति नहीं होती, आराम से किसान अपने खेत में होता, घर पे होता। बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका निशात और साथ साथ दिलीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने की।